जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम लोग देख चुके हैं 2014 के इलेक्शन की बात कर लें या 2019 के इलेक्शन की बात कर लें, मतलब कई ऐसे मौके आए थे जबकि विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के मुंह पर उनको काफ़ी सारा गालियाँ बकी थी। मतलब मीडिया में तो आप इतने एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे उनको गाली बकने के कि क्या ही बोले। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या गाली बकने से या उनके बारे में कुछ भी गलत बोलने से विपक्षी पार्टियों को फ़ायदा और भाजपा को नुकसान हुआ? इसका जवाब बहुत गलत है। मतलब कि कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा फ़ायदा ही होता है। एक उन भाई साहब का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने तो कहा था कि नरेंद्र मोदी को अगर चाय लगाने की जगह चाहिए तो हम उनको यहाँ चाय लगाने की जगह दे देंगे। आज की डेट में उनके पास खुद ही जगह नहीं बची, ये हालत हो चुकी है। तो ऐसे में जान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी को गाली देने के क्या कुछ फायदे नुकसान हैं भी या नहीं। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद गौतम द्वारा धर्मांतरण कराने का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें गोपाल इटालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी कहते हुए उन पर अभद्र भाषा में कई सारी आपत्तिजनक टिप्पणियां करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले लिया। भाजपा नेताओं ने गोपाल इटालिया की इस अभद्रता को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही गुजरात का भी अपमान बता दिया है। वहीं गोपाल इटालिया ने इसे फर्जी वीडियो बताते हुए अपनी सफाई में कहा है कि उन्हें पाटीदार होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। इसके ऊपर अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए कहा कि जस्ट एज ऑफेंसिव इट इज कॉल्ड टू प्राइम मिनिस्टर नीच, इट इज इक्वली डिसरेस्पेक्टफुल टू यूज द सी वर्ड एज इट इज ह्यूजली डिसरेस्पेक्टफुल एंड अब्यूजिव टुवर्ड्स वुमेन। इट इज एन इंसल्ट टू इंडियाज नारी शक्ति। पीपल वोंट फॉरगिव आम आदमी पार्टी एंड केजरीवाल फॉर इट। वैसे गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने गृह राज्य पहुंचे नरेंद्र मोदी ने एक रैली में पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 20 साल में जो लोग गुजरात के खिलाफ थे उन्हें राज्य को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे मनचाही गालियां दी, मुझे मौत का सौदागर भी कहा, लेकिन अचानक वे सब चुप हो गए। उन्होंने मुझे गाली देने, हंगामा करने और शोर मचाने का काम दूसरों को दे दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जवाबी हमले में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी को भी लपेट लिया। दरअसल नरेंद्र मोदी कभी भी इस तरह के अपशब्दों पर सीधी प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उसे अपने चुनावी बयानों में ढाल की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। 2018 के एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था कि इस तरह की आलोचनाओं को मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। इसे एक संयोगी कहा जाएगा कि 2017 में गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी को नीच कहा गया था। उस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के खिलाफ यह अपशब्द इस्तेमाल किया था और भाजपा ने इसे पीएम की जाति का मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया था। उसी तरह से आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया भी अब नरेंद्र मोदी को नीच बताकर आलोचनाओं में घिर गए। देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब जब इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने इसे अपने सियासी हथियार बनाते हुए विपक्षी पार्टियों के ऊपर ही चला दिया है और विपक्षी दल इससे चारों खाने चित्त भी हुआ है। तो ऐसे ही कुछ मामलों को अगर हम देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रैली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का सियासी नारा दिया था। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर राफेल डील में घोटाले करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही मान लिया है कि चौकीदार चोर है। दरअसल कांग्रेस के पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई चुनावी मुद्दा नहीं था और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील के लीक दस्तावेजों के सहारे एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने को हामी भर दी थी। इसी को आधार बनाकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का नारा दे डाला था। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इस नारे को ही अपना सियासी हथियार बना लिया। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में इस नारे को मैं भी चौकीदार के सोशल मीडिया कैंपेन में बदल डाला, जिसके बाद बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते राहुल गांधी अपने इस नारे पर खुद ही गिर गए। वहीं कुछ समय बाद इस नारे की वजह से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी तक मांगनी पड़ गई। वहीं 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गोपाल इटालिया द्वारा कहे गए शब्दों का इस्तेमाल किया था। मणिशंकर अय्यर ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें नीच किस्म का आदमी कहा था और अय्यर का यह बयान गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे अपनी जाति से जोड़ते हुए गुजरात विधानसभा चुनाव का पूरा रुख ही बदल दिया था। वहीं मणिशंकर अय्यर के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सूरत में एक रैली के दौरान कहा था कि बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले एक नेता है, मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने मोदी को नीच जाति का कहा है। ये गुजरात का अपमान है, क्या ये जातिवाद नहीं है? क्या हमारे देश के दलितों का अपमान नहीं है? इस चुनाव में भाजपा को सूरत इलाके की 16 में से 15 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और गुजरात की सत्ता पर एक बार फिर से भाजपा का कब्जा हो गया था। वहीं अगर मैं 2014 की बात करूं तो चाय वाले ने बना दिया था पीएम नरेंद्र मोदी को पीएम। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर हमेशा से ही नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणियां करते रहे।
2014 के लोकसभा चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चाय वाला शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि ये कभी पीएम नहीं बनेगा, इन्हें चाय की दुकान खोलनी पड़ जाएगी। भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी ने चाय वाला शब्द को चुनावी हथियार बनाते हुए कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी थी। पीएम मोदी ने उस दौरान कहा था कि कांग्रेस को लग रहा है कि एक चाय वाला कैसे इस देश का पीएम बन सकता है। ये गरीबों से नफरत करने वाले परिवारवादी लोग हैं। भाजपा और मोदी को उनके इस बयान का पूरा फायदा मिला था और केंद्र की सत्ता पर भाजपा काबिज हो गई थी। वहीं 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। इस दौरान सोनिया गांधी ने एक रैली में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। सोनिया गांधी को लगा था कि नरेंद्र मोदी को गोधरा दंगों का दोषी ठहराकर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों के साथ ही दंगों में मारे गए पीड़ितों का समर्थन मिल जाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बयान को ऐसा मुद्दा बनाया कि कांग्रेस की हालत खराब हो गई। वोटों का ध्रुवीकरण सोनिया गांधी के बयान से ज़्यादा नरेंद्र मोदी के पलटवार पर हुआ और कांग्रेस उस चुनाव में 59 सीटों पर पहुंच पाई थी। वहीं भाजपा ने 117 सीटें हासिल कर ली थी। तो भाई देखिए क्या होता है, किस कंडीशन में किस तरीके से आपको किस चीज़ को कैसे टैकल करना है। अगर आपको ये आता है तो कई सारी सिचुएशन ऐसी हैं जो कि आप बिना किसी ज़्यादा हो हल्ले के हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पर भाई साहब ने आम आदमी पार्टी के जो हैं उन्होंने भले ही नरेंद्र मोदी को अपशब्द कह दिए हों, लेकिन अब कहीं यही अपशब्द उनकी पार्टी के लिए गले की फांस ना बन जाए, ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।